एक और सवाल ये किया गया है कि कादियानियों को हर मकतबा फ़िक्र के उलमा ने गैर मुस्लिम करार दिया और इजमाए उम्मत के नज़दीक भी वो गैर मुस्लिम है। इस बात पर तो किसी को कोई इश्काल नहीं। मेरे दो सवाल हैं और कन्फ्यूजन है और अभी तक किसी ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। कादियानी गैर मुस्लिम है तो बहरहाल इंसान तो हैं, उनसे कतई ताल्लुक़ मुझे समझ नहीं आया, खुसूसन उस नबी का उम्मती होते हुए जिसने इंसानियत और भलाई का दर्स दिया। ये आपका पहला सवाल है। पहली बात तो ये है कि किसी के जवाब से आपकी तसल्ली नहीं हुई तो जवाब अगर माकूल था और तसल्ली नहीं हुई और आपकी समझ में आ गया था तो बसा औकात ये होता है कि बहुत सी बातें इंसान अक़लन समझता है लेकिन दिल उस पर कायल नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दिल उस पर कायल होता है और अक़ल नहीं मानती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात और कितनी चीज़ें हैं, और आप अपनी आम ज़िंदगी में देखें, औलाद की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, यहाँ पहुँच के दिमाग दिल के ताबे हो जाता है, दिल हुक्मरान बन जाता है और अक़ल कहती है ये काम नहीं करो, ये काम ठीक नहीं है। क्या होता है? इंसान अपने नफ्स की मोहब्बत में, इंसान किसी की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में वो काम कर गुज़रता है और दिमाग उसे झंझोड़ता है कि ये काम नहीं करना। ऐसे ही बिल्कुल इसके बरक्स भी होता है कि इंसान अपने दिमाग से काम लेता है और सर्जन के पास जाता है और दिल नहीं मानता कि सर्जरी करानी है, करानी पड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ की तसल्ली के लिए दिल और दिमाग दोनों मुतमईन हो जाएं। इख्तिलाफ रहता ही है, दिल गालिब आता है, इत्मीनान नहीं होता, दिमाग गालिब आता है, इत्मीनान नहीं होता। तो इससे कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी को अपने दिल को ठीक रखना चाहिए। इंसान का दिमाग और इरादा दिल के काम करने के टूल्स हैं। दिल गालिब रहता है, इंसान उन अमाल को करता है। आपकी ये बात कि कादियानी गैर मुस्लिम है तो उनसे कतई ताल्लुक़ समझ में नहीं आता, तो देखिए एक चीज़ ऐसी है जिसे आप सोशल बायकॉट कहते हैं। शरीयत में ये है या नहीं है? यकीनन है, दुनिया की और जगहों पे भी है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएं, यहाँ सोशल बायकॉट नहीं होता? यकीनन होता है। एक आदमी कोई ऐसा काम करता है जो मुल्क और कौम की सालमियत के ख़िलाफ़ है, लोग नफ़रत की वजह से उससे मिलना छोड़ देते हैं। कोई मोहल्ले में ऐसा काम करता है तो महल्ले वाले उससे मिलना छोड़ देते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी आदमी किसी और की ताज़ीम और मोहब्बत और उसकी नबूवत का कायल है, ताज़ीम और मोहब्बत तो कुछ नहीं, नबूवत का कायल है, कैसे मुमकिन है कि उससे सारे मरासिम रखे जाएं? कैसे मुमकिन है कि ऐसे लोगों का बायकॉट ना किया जाए? इंसान है, यकीनन है। यह आपके सवाल का दूसरा जवाब है। और इंसानियत के बरते इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए, इंसान ही उन्हें भी समझना चाहिए। लेकिन ये कि वो उनसे ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा हो जाए कि इंसान के अपने अक़ीदे में दरार पड़ने लगे, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती और ना ही इन ख़तरनाक कामों में पड़ना चाहिए। उसकी एक आम सादा सी मिसाल आपके सामने रखें। तंबाकू जायज़ है कि नाजायज़? यकीनन तंबाकू जायज़। ये जितने आपके बुजुर्गान दीन और जितने इंडियंस हैं, उलमा क्या और दूसरे क्या, ये पीली पत्ती नहीं खाते। तंबाकू वाला पान पूरे बर्रे सगीर में, दुनिया में राइज है, सब खाते हैं। और वो तंबाकू बराह रास्त मैदे में जाता है। और तंबाकू खाने से जितनी भी तकालीफ अमराज पैदा होती हैं वो सिगरेट से ज़्यादा इसमें होती हैं। सिगरेट तो फिर कशीद करते हैं तो किसी वास्ते से जाता है ना, धुआं है। यह तंबाकू तो बिल्कुल इस तरह है, डायरेक्टली।
सेहत पे असरअंदाज होता है। उसके जायज़ होने के बावजूद आप अपने बच्चों को सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं देते, क्यों? और वालिद के सामने पी ले, घर में पी ले। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुआशरे में अब तक के हिजाब कायम है। जवान बच्चे नहीं पी सकते, नहीं पीते, इसलिए कि वह शर्म और हया का एक उनसर कायम है। बाहर जाके पी ले, बाप को पता चले, क्यों मना करते हैं? इसलिए कि वो कहते हैं ये तो आगाज है ना, जो बज़ाहिर जायज़ है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? तुम नशे पे पहुंच जाओ। बहुत सी चीज़ें शरीयत इसलिए रोक देती है बिल्कुल आगाज में ही कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी आते थे, ये दूसरी मिसाल है उसकी, और वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, राईना। राई का मतलब निगरान। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इस उम्मत के निगरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा है अब भी और उस वक्त भी कि वो इस उम्मत के लिए दर्द का एहसास रखते हैं। रूह मुबारका तक इस उम्मत के वाक़यात के असरात पड़ते हैं, और हयात तय्यबा में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की निगरानी, तरबियत, ये सब चीज़ें नबुव्वत के फ़राइज़ में शामिल थी। यहूदी आके इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे, राइना। राइना का तो असल मतलब यह है कि हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, हमारी बात सुनिए। मुख्तलिफ तर्जुमे उसके, और वो ऐन और नून के दरमियान एक लफ्ज़ ज़रा सा खींच देते थे, राइना। राइना और राइना। राइना का मतलब हमारे चरवाहे, गडरिए, बकरियों को पालने वाला। अल्लाह ने मना फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, जब तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ, ला तक़ूलू राइना, तो राइना का लफ्ज़ आइंदा से इस्तेमाल करना छोड़ दो। वलाकिन क़ूलू अंज़रना, बल्कि ये कहा करो कि अल्लाह के रसूल नज़र फरमाएँ, इधर तवज्जो फरमाइए, ज़रा सी हमें एक बात करनी है। ये मुख्तलिफ तराजिम उसके किए जा सकते। यहूदी जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं राइना, और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो कह रहे हैं राइना, दोनों के मानी में और नीयतों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक कुफ्र है और एक इस्लाम है, एक नफ़रत है और एक मोहब्बत है, एक इज़्ज़त एहतराम है, और वो जो वो बोल रहे हैं वो खालिसतन ज़िल्लत पे मबनी अल्फाज है। ये तो प्लस और माइनस का फ़र्क आ गया ना। इसके बावजूद अल्लाह ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मना कर दिया, ताकि ऐसे ना हो कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलियाज़ु बिल्लाह उनके लिए नामुनासिब अल्फाज का कोई दरवाज़ा खुल जाए। चीज़ जायज़ होती है, सद्दल लिज़राए जिसे फुक़हा कहते हैं, हकीकत में उसे मना कर दिया जाता है कि आगे चल के कोई और फितना और फसाद न बने। जितने भी गुमराह फ़िरके होते हैं उनसे ज़्यादा इख्तिलात, मिलना जुलना, इसीलिए मना किया जाता है कि अगर कुफ्र की कोई चिंगारी उधर से इधर आ गई तो फिर क्या होगा? अकीदा बर्बाद हो जाएगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये जो आपने तहरीर फरमाया है ना कि वो इंसान है और ये चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का सबक दिया, दर्स दिया, सब कुछ, लेकिन एक गैरत और सलाबत जो अपने अकीदे के बाब में होती है, वो भी एक मुस्तकिल चीज़ है जो इंसान में होनी चाहिए कि हम अहलुस्सुन्ना के अकीदे के अलावा किसी एक अकीदे को किसी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अकीदा प्लस माइनस की चीज़ होता है, उसके दरमियान और कोई चीज़ नहीं होती, या हाँ है या ना, या सही है या गलत, दरमियान की कोई राह नहीं होती। इसलिए कभी गुमराही का एक जुमला वो कह दे और बच्चे के दिल दिमाग में वो गुमराही का जुमला बैठ जाए,
अब करते रहिए उस पर मेहनत और काम। उससे बेहतर नहीं है कि उस जहरीली चीज़ के करीब ही उसे ना जाने दिया जाए। ये बाइकॉट की असल है। बाकी जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक है, इंसानियत के होते हुए सब उनसे ताल्लुकात रखते हैं। जो लोग उन पे जुल्म और ज़्यादती करते हैं ये खुद काबिल मज़म्मत है। हम ये नहीं कहते कि उन पे जुल्म करना चाहिए, कोई इस बात का कायल नहीं है कि ज़्यादती करनी चाहिए। आपका ये फरमाना कि उनसे कते ताल्लुक, तो मुआशरती सतह पर हमारे यहाँ अब ये नहीं रहा। उसकी एक वजह ये भी है कि अब हम मुसलमानों में शायद इतनी गैरत भी नहीं रही। कोई वक्त था जब इतनी गैरत होती थी कि कोई आदमी शरीयत के अकीदे को छोड़ता था तो उसे पता होता था कि सोसाइटी मेरा बाइकआउट करेगी, और वो अपने अकीदे और गुमराही को छोड़कर पलटता था। उसे एहसास रहता था कि मैंने यकीनन कोई ऐसा बड़ा जुर्म किया है जो मेरे भाई बंद सब नाराज़ हैं। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की तफसीर देखिए। अल्लाह ने जहाँ फरमाना वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ, और 3 आदमी जो पीछे रह गए, इन 3 का बाइकआउट क्यों कर दिया था? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजबूर करती थी खुद हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन लोगों के साथ ताल्लुक़ को एक तरह से रखें। वो जो उसमें हदीस में आया ना, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब मैं नहीं देख रहा होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम फरमाते थे, मुझे देखते थे, और जब मैं देखने मेरी निगाह फिरती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और देखने रखते थे। तो उस चश्मे मुबारक का इनकी तरफ मुतवज्जे होना और उस निगाह मुक़द्दसा का पढ़ना, ये मोहब्बत ही तो थी और क्या था। लेकिन ये सोशल बाइकआउट हुआ है। क्यों हुआ है? इस वजह से कि तुम लोगों ने जिहाद से पीछे रह जाने की जो हरकत की है, ये तुम्हें इस मुकाम पे करनी चाहिए थी। हत्ता कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। आप सूरह तौबा की तफसीर को पढ़िए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शरीयत, आप सूरह तौबा की तफसीर को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि शरीयत इस बाइकआउट के मामले में मुसलमानों से किस बात की तवक्को रखती है और वो अपने मानने वालों को क्या सबक देती है। आपका ये फरमाना कि इजमाए उम्मत और उलमा का इजमा क्या किसी को गैर मुस्लिम करार दे सकता है? तो यकीनन करार दे सकता है। उम्मत का इजमा कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे उनमें अरबाब फतवा का इजमा कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। वो बहुत बड़ी सनद और दलील कि पूरी उम्मत के उलमा मिलकर वो फैसला कर लें कि ये मान लिया जाए कि उनमें से कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं, कोई खुदा तरस नहीं, किसी को खुदा के सामने जवाब देने का कोई एहसास नहीं। ये सारे उलमा ने मिलकर जो फैसला किया है तो उसकी वजह यह है कि ऐसी कुफरिया इबारात वहां पाई गई। उन्होंने कादियानियों की किताबों का मुताला किया है और बहुत गहरी तहकीक के बाद इस फतवे को दिया है कि ये काफिर। ऐसे नहीं है। आपने अपने अकाबिर का तर्ज पूछा है कि क्या था, कहां से शुरू करें। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से हज़रत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु गए थे यमन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन को 9 हिजरी में 5 हिस्सों पे तकसीम फरमा दिया था और 5 मुख्तलिफ लोगों को भेजा था। मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को, सैयदना अली को, मुआज़ को, अबू सुफियान को रजी अल्लाह अन्हु। तो मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के जिस हिस्से का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था, वहां पर असवद ने दावा किया था नबूवत का, या फिर किसी और शख्स ने दावा किया था। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहां गए हैं, लोग इस्तकबाल के लिए उनके आए और अर्ज किया गया कि आप तशरीफ फरमाओ ठहरें। तो उन्होंने कहा जिसने नबूवत का दावा किया है ना,
जब तक उसका कोई फैसला ना हो जाए मैं नहीं बैठूंगा। पहले इसकी बात करो कि उस शख्स ने नबूवत का दावा कैसे किया। ये उनका तर्ज अमल था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उनके दस्ते मुबारक पे 2 सोने के कंगन रखे गए और आपने फरमाया मैंने फूंक मारी और दोनों कंगन ज़मीन पे गिर गए। उसकी ताबीर दरियाफ्त की गई तो आपने फरमाया 2 आदमी नबूवत का दावा करेंगे और उनकी नबूवत चलने वाली नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का पैगाम आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सफ़ीरों का कत्ल जायज़ होता तो मैं तुम सफ़ीरों को कत्ल करा देता। ये तर्ज अमल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नबूवत जैसी चीज़ पे अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए तो फिर दीन रह क्या जाता है। आप सोचिए ना, बाबुल्ला ने नबूवत का दावा किया था, इससे भी आगे बढ़ गया था, तो बेहाई अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दीन ही और है, हम तुम्हारे दीन को मानते ही नहीं, ख़त्म हो गई बात। एक आदमी इस्लाम का भी दावा करे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का भी दावा करे, फिर उसमें एक तावील करे कि एक ऐसा शख्स आया और ये और ये और ये, तो फिर ईमान कहाँ रहता है, दीन कहाँ रहता है। वो खुद तहरीर करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हकीकत में मैं ही हूँ, दोबारा आया हूँ। आप बताएं ना इस दावे की आप क्या तौजीह करेंगे। आपके असलाफ का तर्ज अमल तो ये रहा है कि वो इतने मोहतात थे कुफ्र का फतवा देने में कि खाकसार तहरीक के बानी अल्लामा मशरिकी उन पे कुफ्र का फतवा देना था और देवबंद में वो फतवा आया था। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मैं इतने हफ्ते फारिग होकर सारी किताबों का मुताला किया, फिर वो मिलने गए कि आपका अकीदा क्या है, फिर जाकर कहीं उन्होंने फैसला किया। ये कुफ्र के फतवे उलमा जो मोहतात हैं ऐसे ही नहीं दे देते, उन्हें डर होता है इस बात का कि अल्लाह के यहाँ पूछ हो गई तो इस फतवे का खुदा के यहाँ क्या जवाब देना है। तो उम्मत का इजमा या उलमा का अरबाब फतावा का इजमा बड़ी चीज़ है, बहुत वज़न रखता है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था, उन्होंने मान लिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो मानने वाले थे उन्होंने उन्हें पनाह दे दी थी, रहने दिया था। ये सब चीज़ें क्या हैं, और अगर वो काफिर हो जाएं मुर्तद के अलावा तो उनका हुक्म बाकी कुफार जैसा है। लेकिन ये नहीं है कि उनके अकीदे को मान लिया जाए, ये नहीं है कि उनके मुताल्लिक इतनी खुली छुट्टी कोई भी दे दे कि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार खुले बंदों करते फिरें और इस्लाम के शायर को अपनाएं, जबकि असले दीन और अकीदा जो है इसमें वो इस्लाम से निकले हुए हों। तो लोग उनको मुसलमानों के एक फ़िरक़े के तौर पे तस्लीम कर लें, इसकी इजाज़त कोई भी नहीं देता।